खलीफा ثانی हजरत उमर का होनहार फर्जंद हजरत अब्दुल्ला बिन उमर इंतहाई मुत्तकी, जाहिद, परहेजगार और रसूलुल्लाह के सुन्नतों का शैदाई सहाबी थे। ये जिमा यानी हमबिस्तरी से रोजा खोला करते थे। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। ये जनाब बसा औकात मगरिब की नमाज से पहले जिमा करते, फिर गुस्ल करते, फिर बाद में नमाज पढ़ते। इनके बारे में रिवायत है कि इन्होंने अपनी 4 लोंडियों से रमजान में इशा की नमाज से पहले हमबिस्तरी की है। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपना रोजा हमबिस्तरी से खोलते थे? इफ्तार पार्टी में खजूर के बजाय अगर जिमा का एहतमाम किया जाए तो कैसा रहेगा? इनसाइड इस्लाम में आपका खैर मकदम स्वागतम और वेलकम है। पिछले 3 वीडियोस में हमने इस्लामी रोजे की हकीकत पर रोशनी डाली है। उस पर मेरे एक व्यूवर ने ये मुतालबा किया है, आप इमाम गजाली की इह्या उल उलूम के सफ़ा नंबर 55 और सही मुस्लिम हदीस नंबर 1403 की रोशनी में लोंडियों से मुबाशरत से इफ्तारी की फजीलत पर भी बात करें। हजरत इब्न उमर अपनी 3 लोंडियों से इफ्तारी करते थे। मैं सबसे पहले अपने इस मोहतरम भाई के इस दिलचस्प मुतालबे के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और साथ ही देर से जवाब देने पर माजरत खा हूँ, क्योंकि यूट्यूब चैनल के अलावा और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा। खैर, तो आज की पूरी वीडियो मेरे इस मोहतरम भाई के मुतालबे पर मबनी है। जिमा यानी हमबिस्तरी के जरिए रोजा खोलना इस्लाम में दुरुस्त है या नहीं? उसूली तौर पर इसे जानने के लिए रोजे की तारीफ समझनी जरूरी है। अगर आपने मुरव्वजा इस्लामी रोजे की तारीफ समझ ली तो फिर आपके लिए जानना भी बहुत आसान हो जाएगा कि जिमा और हमबिस्तरी से रोजा खोलना जायज है या नहीं। मैंने एक पिछली वीडियो में इस्लामी रोजे की तारीफ पर तफसील से रोशनी डाली है। उस वीडियो का टाइटल है व्हाट इज फास्टिंग इन इस्लाम, और आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है। आसानी के लिए यहाँ फिक्ह हनफी की मशहूर किताब हिदाया से रोजे की तारीफ पेश खिदमत है। हिदाया के मुसन्निफ इमाम बुरहानुद्दीन मरगिनानी के मुताबिक इस्लाम में रोजे की तारीफ ये है, वस्सौम हुवल इम्साकु अनिल अक्ल वश्शुर्ब वल जिमाई नहारम मा नियत फी शरअ। तर्जमा, और शरीयत में नियत के साथ दिन भर खाने पीने और जिमा से रुके रहने का नाम रोजा है। सुन्नी इस्लाम के चारों मसलकों के नजदीक रोजे की तारीफ तकरीबन इसी तरह है, बस सिर्फ मामूली फिqही मुशगाफियों का फर्क है, वरना सबके नजदीक खाने पीने और जिमा से रुके रहना रोजा कहलाता है। इस तारीफ में बुनियादी तौर पर 3 चीजों का जिक्र है, खाने पीने और जिमा से रुके रहना। इन तीनों चीजों को इस्लामी शरीयत में मुफ्तिरात असासिया कहा जाता है, यानी रोजा खोलने या रोजा इफ्तार करने या रोजा तोड़ने वाली बुनियादी चीजें। और इन्हीं मुफ्तिरात असासिया को मुफसिदात असासिया भी कहा जाता है। मुफसिदात यानी वो चीजें जो रोजा को फासिद कर देती हैं। तो इस तारीफ पर गौर कीजिए कि इस्लाम में रोजा क्या है। इसका जवाब यह है कि फज्र से सूरज डूबने तक खाने पीने और जिमा से रुके रहना। तो फज्र के वक्त से जिन चीजों को करने से रुक जाना है, सूरज डूबने के बाद उन्हीं चीजों को करना इफ्तारी करना कहा जाता है, यानी रोजा खोलना। इसे फिर से सुनिए, रोजा में फज्र के वक्त से आप जिन चीजों से रुक जाते हैं, सूरज डूबने के बाद उन्हीं चीजों को करना रोजा खोलना या रोजा इफ्तार करना कहा जाता है। असल में अक्सर मुसलमान लफ्ज रोजा और लफ्ज इफ्तार का माना नहीं समझते हैं, इसलिए वो रोजा और इफ्तारी वगैरह भारी भरकम अल्फाज सुनते हैं तो समझते कि ये कोई बहुत ही नेक और सवाब का काम है। हालांकि अगर वो रोजा और इफ्तारी का माना समझ लें तो फिर इन अल्फाज के मजहबी तकद्दुस का नशा इनके दिमागों से निकल जाएगा। रोजा क्या है? रोजा फारसी के लफ्ज रोज से बना है। रोज का माना है दिन, इसी से बना है लफ्ज रोजाना, रोजा, रोजमर्रा, रोजो शब वगैरह। इस तरह रोजा का लिसानी मफहूम हुआ दिन की ड्यूटी या दिन की पाबंदी। रोजा यानी दिन की ड्यूटी या दिन की पाबंदी, यानी दिन भर फाका और भूखा रहने की पाबंदी। लिसानी एतबार से रोजा के मफहूम के लिए एक दूसरा लफ्ज दिहाड़ी है। रोजा यानी दिहाड़ी, क्योंकि दिहाड़ी का लिसानी मफहूम भी वही है जो रोजे का मफहूम है, यानी दिन भर की ड्यूटी या दिन भर मेहनत मजदूरी करने की पाबंदी। तो रोजा में एक इंसान दिन भर भूखा प्यासा रहने का पाबंद होता है, जबकि दिहाड़ी में एक इंसान दिन भर ड्यूटी और मेहनत व मजदूरी करने का पाबंद होता है। अरबी में रोजा के लिए सौम का लफ्ज है। सौम का माना है रुक जाना, यानी दिन भर खाने पीने और जिमा से रुक जाने की पाबंदी करना।
अंग्रेजी में रोजा को फास्टिंग कहा जाता है और रोजा खोलने को ब्रेकफास्ट कहा जाता है, यानी फास्टिंग को तोड़ना। अंग्रेजी में नाश्ते को भी ब्रेकफास्ट कहा जाता है, यानी वो खाना जिससे रात भर का रोजा यानी फाका रहने के तसलसल को तोड़ा जाए। तो फास्टिंग यानी भूखा रहना और ब्रेकफास्ट यानी भूखा रहने के तसलसल को तोड़ना। अरबी में रोजा खोलने के लिए इफ्तार का लफ्ज बोला जाता है। लफ्ज इफ्तार का रूट फत्र है और इसी फत्र से बाबे इफाल के वजन पर इफ्तार है, जिसका माना है काटना, फाड़ना। यानी फज्र से लेकर सूरज डूबने तक खाने पीने और जिमा से रुके रहने की पाबंदी को काट डालना और तोड़ डालना। उर्दू में इफ्तार या इफ्तारी को रोजा खोलना कहा जाता है, यानी जब एक मुसलमान फज्र के वक्त से लेकर सूरज डूबने तक खाने पीने और जिमा से रुके रहने की नीयत और इरादा करता है तो गोया वो अपना रोजा बंद करता है और सूरज डूबने के बाद वो अपने बंद रोजे को खोलता है, जिससे साफ समझ में आता है कि जिस चाबी से रोजे को बंद किया जाएगा उसी चाबी से इसे खोला जाएगा। यानी ये नहीं हो सकता है कि रोजे को किसी एक चाबी से बंद किया जाए और उसे खोलने के लिए किसी दूसरी चाबी इस्तेमाल की जाए। जिस चाबी से रोजा बंद किया जाएगा, रोजा खोलने के लिए ठीक उसी चाबी का इस्तेमाल करना होगा, तब आपका रोजा खुलेगा, वरना नहीं। और रोजे की शरई तारीफ से हमें ये मालूम हो गया कि रोजे को खाने पीने और जिमा से रुके रहने के जरिए बंद किया जाता है, तो इसे खोलने के लिए भी कुछ खाना होगा या कुछ पीना होगा या जिमा करना होगा, तब रोजा खुलेगा, वरना नहीं। खुलासा ये कि रोजा में जिन चीजों से रुक जाना है, रोजा खोलते वक्त ठीक उन्हीं चीजों में से किसी एक को करना है। और ये मालूम हो गया कि रोजे में खाने पीने और जिमा से रुकने की पाबंदी है, तो रोजा खोलते वक्त भी कुछ खाना होगा या कुछ पीना होगा या जिमा करना होगा, तब ये पाबंदी खत्म होगी। इसे एक मिसाल से समझिए कि एक इंसान फज्र के वक्त से खाने पीने और जिमा करने से रुक गया और पूरा दिन गुजर गया और अब सूरज डूब गया और वो इंसान अब इस पाबंदी से बाहर निकलना चाहता है, तो इसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा? तो इसका जवाब बहुत आसान है कि फजर के वक्त वो जिन चीजों से रुक गया है, सूरज डूबने के बाद उन चीजों में से किसी एक चीज को अंजाम देकर बाहर निकल सकता है। यानी जिस तरह रोजे की पाबंदी में दाखिल होने के लिए उसने खाना पीना और जमा करना छोड़ दिया है, ठीक उसी तरह इस पाबंदी से बाहर निकलने के लिए उसे कुछ खाना होगा या कुछ पीना होगा या फिर जमा करना होगा। अगर वो रोजेदार इस पाबंदी से निकलने के लिए कुछ खाने या कुछ पीने या जमा करने के अलावा कोई दूसरा काम करे, जैसे वो अगर नमाज पढ़ना शुरू कर दे या कुरान की तिलावत करना शुरू कर दे या वो किसी के साथ लड़ाई मार शुरू कर दे या वो किसी का कत्ल कर दे, तो वो इस पाबंदी से बाहर नहीं निकल सकता है। वो बदस्तूर रोजे की हालत में रहेगा, क्योंकि नमाज पढ़ने या कुरान की तिलावत करने या लड़ाई मार करने या कत्ल करने से रोजा नहीं टूटता है। रोजा टूटता है खाने से या पीने से या जमा करने से। इसलिए रोजा खोलने के लिए यानी इफ्तारी करने के लिए कुछ खाना होगा या कुछ पीना होगा या फिर जमा करना होगा। मिसाल के तौर पर अगर कोई रोजेदार मुसलमान रोजे की हालत में कोई जानवर ज़बह करे तो उसका रोजा नहीं टूटेगा, या अगर वो अपनी बीवी का कत्ल कर दे तो उसका रोजा नहीं टूटेगा। लेकिन अगर वो अपनी बीवी को कत्ल करने के बजाय उसके साथ जमा कर ले तो उसका रोजा टूट जाएगा। लिहाजा अगर कोई रोजेदार मुसलमान इफ्तारी करने के लिए मगरिब के वक्त हाथ में चाकू लेकर खड़ा रहे और मगरिब की अजान होते ही वो इफ्तारी की नीयत से किसी जानवर को ज़बह करे, तो इस्लामी शरीयत में इसे रोजा खोलना या इफ्तारी करना नहीं कहा जाएगा और वो रोजे की हालत से बाहर नहीं निकलेगा, वो बदस्तूर रोजे की हालत में ही रहेगा। हासिल कलाम और लुब्बे लुबाब ये कि अगर आपको ये जानना है कि इस्लामी शरीयत में किन चीजों से रोजा खोला जाता है, तो इसका बहुत आसान तरीका ये है कि आप सिर्फ ये मालूम कर लो कि रोजा किन चीजों से टूटता है। जिन चीजों से रोजा टूटता है ठीक उन्हीं चीजों से रोजा खुलता भी है। और इस्लामी शरीयत में जिन चीजों से रोजा टूटता है वो बुनियादी तौर पर 3 चीजें हैं, खाना पीना और जिमा करना। वैसे कुछ दूसरी चीजें भी हैं जिनसे रोजा टूटता है, जैसे बीड़ी और सिगरेट पीने से या मास्टरबेशन यानी मुश्तजनी से, लेकिन बुनियादी चीजें यही 3 हैं, यानी खाना पीना और जिमा करना। इसलिए अब इसमें कोई शक नहीं है कि जिमा यानी हमबिस्तरी के जरिए रोजा खोलना ना सिर्फ ये कि जायज और हलाल है, बल्कि इस्लामी शरीयत के आईन मुताबिक है।
اب ہم اپنے اس محترم بھائی کے سوال کا جواب دیتے ہیں۔ سوال یہ ہے، آپ امام غزالی کی احیاء العلوم کے صفحہ نمبر 55 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 1403 کی روشنی میں لونڈیوں سے مباشرت سے افطاری کی فضیلت پر بھی بات کریں۔ حضرت ابن عمر اپنی تین لونڈیوں سے افطاری کرتے تھے۔ تو میرے بھائی، آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ ہاں، یہ درست ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما یعنی خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جمع اور ہم بستری کے ذریعے روزہ کھولا کرتے تھے۔ البتہ یہ روایت صحیح مسلم میں نہیں ہے، بلکہ امام طبرانی کی کتاب المعجم الکبیر میں، امام ابو نعیم اصفہانی کی کتاب معرفت الصحابہ میں، اور امام ابو طالب محمد بن عطیہ حارثی مکی کی کتاب قوت القلوب میں، اور امام غزالی کی کتاب احیاء علوم الدین میں ہے۔ تفصیلات اس طرح ہیں۔ یہ امام طبرانی کی مشہور کتاب المعجم الکبیر کے عربی ورژن کی بنیادی معلومات ہیں۔ اس کتاب کا اردو ترجمہ تو ہو چکا ہے، لیکن اردو ترجمے میں حدیثوں کی ترتیب بدل دی گئی ہے، اس لیے تلاش کرنے کے باوجود مجھے وہ حدیث اردو ترجمے میں نہیں ملی ہے، اس لیے میں المعجم الکبیر کے عربی ورژن کی حدیث پیش کر رہا ہوں۔ حدیث اس طرح ہے، یہ حدیث نمبر ہے اور یہ اس حدیث کی سند ہے، اور اس حدیث کو روایت کرنے والے مشہور امام محمد بن سیرین ہیں، جنہوں نے بہت سے جلیل القدر صحابہ سے علم حاصل کیا ہے، اور ان کو تابعین کا امام بھی کہا جاتا ہے۔ ان محمد بن سیرین سے روایت ہے، قال، انہوں نے فرمایا، ربما افطر ابن عمر علی الجماع، کہ عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما نے کبھی کبھی جمع یعنی ہم بستری سے افطاری کیا ہے، یعنی روزہ کھولا ہے۔ حوالہ المعجم الکبیر، امام طبرانی، جلد یعنی ولیوم نمبر 12، صفحہ نمبر 269، حدیث نمبر 13080، مکتبہ ابن تیمیہ، قاہرہ۔ اور یہی حدیث امام ابو نعیم اصفہانی کی مشہور کتاب معرفت الصحابہ میں بھی ہے۔ یہ معرفت الصحابہ کے عربی ورژن کی بنیادی معلومات ہیں، یہ حدیث نمبر ہے اور یہ حدیث کی سند ہے۔ حدثنا محمد بن سیرین نے ہم سے حدیث بیان کی ہے، قال، انہوں نے فرمایا، ربما افطر ابن عمر علی الجماع، کہ عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما نے کبھی کبھی جمع یعنی ہم بستری سے افطاری کیا ہے۔ حوالہ معرفت الصحابہ، ابو نعیم اصفہانی، جلد یعنی ولیوم نمبر 3، صفحہ نمبر 1709، حدیث نمبر 4295، دارالوطن، ریاض۔ اور محدثین کے مطابق یہ حدیث صحیح ہے، جیسا کہ اس کی وضاحت آگے آ رہی ہے۔ واضح ہو کہ محدثین اور فقہاء اسلام کے نزدیک صحابی کا قول اور عمل بھی حدیث کہلاتی ہے۔ صحابی کا قول یعنی صحابی کی بات چیت، اور عمل یعنی صحابی کا عمل یعنی کام، اور صحابی کے قول و عمل کو حدیث موقوف کہا جاتا ہے، یعنی وہ حدیث جو صحابی تک موقوف ہے۔ اور صحابی کا قول یا عمل بھی اسلامی شریعت میں دلیل اور حجت مانی جاتی ہے، جب تک کہ وہ قرآن و رسول اللہ کی کسی حدیث یا دیگر صحابہ کے اقوال و اعمال کے مخالف نہ ہو۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر کا یہ عمل نہ تو قرآن کے خلاف ہے، اور نہ رسول اللہ کی کسی حدیث کے خلاف ہے، اور نہ کسی دوسرے صحابی نے حضرت عبداللہ بن عمر کے اس عمل کی مخالفت کی ہے۔ لہٰذا حضرت عبداللہ بن عمر کا یہ عمل صرف ان کا ذاتی عمل اور اجتہاد نہیں ہے، بلکہ حدیث موقوف ہے، اور تمام مسلمانوں کے لیے شرعی دلیل اور حجت ہے۔ بلکہ اسلامی شریعت کے اصول کے مطابق حضرت عبداللہ بن عمر کے اس عمل پر صحابہ اور اہل علم کا اجماع سکوتی ہے، یعنی اس پر سب کا خاموش اجماع ہے، کیونکہ کسی نے عبداللہ بن عمر کے اس عمل کی تردید یا مخالفت نہیں کی ہے، اور نہ کسی نے اس پر کوئی اعتراض کیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ سب نے اس کی خاموش تائید کی ہے، اور یہ اجماع سکوتی ہے۔ خلاصہ یہ کہ حضرت عبداللہ بن عمر کا یہ عمل صرف ان کا ذاتی اور نجی عمل نہیں ہے، بلکہ یہ اسلام کی شرعی دلیل اور حجت ہے، اور اسے مسلم علماء اور فقہاء کی خاموش تائید حاصل ہے، یعنی اس پر مسلم اہل علم کا اجماع سکوتی ہے۔ اب ہم امام غزالی کی شہرۂ آفاق کتاب احیاء علوم الدین کی روایت کی طرف آتے ہیں، لیکن اس سے پہلے امام ابو طالب محمد بن عطیہ مکی کی مشہور کتاب قوت القلوب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ یہ قوت القلوب کا جلد یعنی ولیوم نمبر 2 ہے۔ مصنف شیخ ابو طالب محمد بن عطیہ حارثی مکی ہیں، مترجم محمد منظور الوجیدی ہیں۔ اسے شیخ غلام علی اینڈ سنس پبلشرز لاہور نے شائع کی ہے، اور یہاں اوپر یہ لکھا ہوا ہے، پوری اسلامی تاریخ میں تصوف یعنی صوفیزم پر ایک مستند اور لازوال اولین کتاب، آج تک تصوف پر جتنی تصانیف لکھی گئیں سب کی سب اس عظیم کتاب سے ماخوذ ہیں۔ امام غزالی، شاہ ولی اللہ اور تمام جید علماء کرام نے اس جامع کتاب سے استفادہ کیا۔
ये कुतुल कुलूब वॉल्यूम नंबर 2 चैप्टर 45 निकाह के अहकाम का पेज नंबर 825 है। हजरत इब्ने उमर रजी अल्लाह अन्हुमा हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाहिद व आलिम सहाबा में से थे। ये कसरत से रोजे रखा करते और वो खाने से पहले जमा कर लेते और गाहे मगरिब की नमाज से पहले ही जमा कर लेते, फिर गुस्ल करके नमाज अदा करते। इनके बारे में मरवी है कि इन्होंने रमजान में नमाज ईशा से पहले 4 लोंडियों से जमा किया। यहाँ मुतरजिम मोहम्मद मंजूर वजीदी के तर्जमे पर गौर कीजिए। ये कसरत से रोजे रखा करते और वो खाने से पहले जमा कर लेते और गाहे यानी कभी कभी मगरिब की नमाज से पहले ही जमा कर लेते, फिर गुस्ल करके नमाज अदा करते आखिर तक। इस तर्जमे से आपको ये मामला समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मुतरजिम मोहतरम ने बहुत ही अय्यारी से ऐसा तर्जमा किया है कि पढ़ने वाले को कुछ पता ही ना चले कि इस इबारत की असल कहानी क्या है। इसलिए इसी कुतुल कुलूब की असली अरबी इबारत पेश है। ये कुतुल कुलूब के असली अरबी वर्जन की बुनियादी मालूमात का पेज है, जिसमें किताब, मुसन्निफ और पब्लिशर वगैरह का नाम है। और ये अरबी वर्जन के वॉल्यूम नंबर 3 के पेज नंबर 1610 है। अरबी इबारत यूं है, वकान इब्न उमर रदियल्लाहु अन्हु मिन ज़ुहादी अस्हाबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व उलमाइहिम। इसका दुरुस्त तर्जमा इस तरह है, इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से सबसे ज्यादा मुत्तकी यानी सबसे ज्यादा ज़ुहद व तक़वा वाले सहाबा में से थे। ज़ुहाद जाहिद की जमा है। इस्लामी लिटरेचर में जाहिद उसको कहा जाता है जो दुनियादारी और दुनिया के ऐशो आराम और दुनिया के लज्जतों से दूर हो और अपने को अल्लाह और आखिरत के लिए वक्फ कर दिया हो। तो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रसूलुल्लाह के उन सहाबा में से थे जो सबसे ज्यादा मुत्तकी, जाहिद और परहेजगार सहाबा थे। इस टुकड़े को याद रखिए। वो उलमाइहिम यानी हजरत अब्दुल्ला बिन उमर का शुमार रसूलुल्लाह के सहाबा के तबकाए उलमा में होता था। यानी ये कोई ऐसे सहाबी ना थे जिनको लिखना पढ़ना नहीं आता था, नहीं, बल्कि ये बहुत पढ़े लिखे सहाबी थे, बहुत ज्यादा आलिम और फाजिल सहाबी थे। इनके बारे में सही बुखारी वगैरह में है कि ये तमाम सहाबा में सबसे ज्यादा रसूलुल्लाह की सुन्नतों की पैरवी करने वाले थे। ये ढूंढ ढूंढ कर रसूलुल्लाह की सुन्नतों पर अमल करते थे। यहाँ तक कि अगर कभी किसी सफर में रसूलुल्लाह ने क़ज़ाए हाजत किया है तो ये जनाब सफर करके उस जगह जाते और ठीक उसी जगह क़ज़ाए हाजत करने की एक्टिंग करते जिस जगह रसूलुल्लाह ने क़ज़ाए हाजत की है। अब आप ही बताइए कि इनसे बढ़कर रसूलुल्लाह की सुन्नतों पर अमल करने वाला और कौन हो सकता है। खैर, वो काना यसूमु कसीरन, वह कसरत से रोजे रखते थे, यानी वो बहुत ज्यादा रोजे रखते थे। वह काना युफ्तिरु अलल जिमा क़ब्ल अल अक्ल, और वो खाने से पहले जिमा से इफ्तार करते थे। इबारत पर ध्यान दीजिए, वो काना युफ्तिरु अलल जिमा क़ब्ल अल अक्ल, और वो खाने से पहले जिमा से इफ्तार करते थे। यानी ये 1-2 बार और कभी कभार का मामला नहीं था, बल्कि ये इनका मामूल था जिस पर ये अक्सर व बेशतर अमल किया करते थे। वरुब्बमा जामा क़ब्ल अन युसल्ली अल मगरिब सुम्मा यग़तसिल व युसल्ली, वह बाज़ औक़ात मगरिब की नमाज से पहले जमा करते, फिर गुस्ल करते और नमाज पढ़ते। व रवैना अन्हु अन्नहु जामा अरबा मिन जवारिह फी रमदान क़ब्ला सलात इशा इल आखिरा। रिवायत है कि इन्होंने अपनी 4 लोंटियों से रमजान में इशा की नमाज से पहले हमबिस्तरी की है। तो आपने सुना और देखा कि इस्लाम में सबसे ज्यादा मुत्तकी, सबसे ज्यादा ज़ुहद व तक़वा वाले सहाबा कैसे होते हैं। और इससे ये भी समझ में आता है कि रमजान के रोजों का तक़वा क्या है। रमजान के रोजों का तक़वा और परहेजगारी ये है कि खजूर और पानी के बजाय जिमा और हमबिस्तरी से रोजा खोलो। मुझे ये समझ में नहीं आया कि एक आदमी दिन भर रोजा रखने के बाद ईशा की नमाज से पहले 4 लोंडियों से कैसे जिमा कर सकता है। आप खुद ही गौर करो कि रमजान में मगरिब और ईशा के दरमियान बहुत कम वक्त बचता है। जाहिर सी बात है कि जनाब हजरत अब्दुल्ला बिन उमर की मगरिब की नमाज मस्जिद में होती थी, फिर मस्जिद से घर आते थे, फिर ईशा की नमाज में जाने से पहले ही 4 लोंडियों से जमा करते थे। कैसे? सबको एक ही कमरे में बुलाकर बैक वक्त सबके साथ करते थे या फिर कैसे करते थे? और जब मुत्तकी, जाहिद और परहेजगार सहाबी का ये जलवा है तो फिर बाकी दीगर सहाबा का जलवा कैसा होगा। खैर, ज्यादा तफसीलात और डिटेल्स में जाना ज़ुहद व तक़वा के खिलाफ है, इसलिए हम तक़वा के खिलाफ कोई काम नहीं करेंगे और इनसे सिर्फ इतना ही कहेंगे कि आप तक़वा में लगे रहो मुन्ना भाई।
اب ہم امام غزالی کی کتاب احیاء علوم الدین کی عبارت پیش کرتے ہیں۔ یہ اس کتاب کا ٹائٹل پیج ہے اور یہ اس کتاب کی والیوم 2 کا ٹائٹل پیج ہے۔ مترجم کا نام مولانا محمد صدیق ہزاروی ہے اور اس کا پبلشر ہے پروگریسو بکس لاہور، اور یہ والیوم نمبر 2 کے نکاح چیپٹر کا پیج نمبر 74 ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما جو زاہد اور عالم صحابہ کرام میں شامل تھے، ان کے بارے میں منقول ہے کہ وہ کھانا کھانے سے پہلے جماع کے ذریعے روزہ افطار کرتے تھے اور بعض اوقات مغرب کی نماز سے پہلے جماع کرتے پھر غسل کر کے نماز پڑھتے۔ اس کا مقصد یہ تھا، اب یہاں سے امام غزالی ابن عمر کو بچانے کی کوشش کرتے ہوئے یہ ہیلے بہانے کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کا مقصد یہ تھا کہ عبادت خداوندی کے لیے دل فارغ ہو جائے اور شیطان کا حصہ چلا جائے۔ تو امام غزالی سے سوال ہے کہ کیا انسانی جنسی خواہش شیطان کا حصہ ہے؟ اگر انسان کے اندر جنسی خواہش کا ہونا شیطانی حصہ ہے تو پھر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی یہ شیطانی حصہ تھا؟ جبکہ صحیح بخاری وغیرہ کے حدیثوں میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 100 مردوں سے بھی زیادہ جنسی طاقت دی گئی تھی، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی یہ شیطانی حصہ تھا؟ خیر، تو یہ امام غزالی ہو یا کوئی دوسرے عالم، ان لوگوں کا کام رہتا ہے کہ یہ جو اسلامی شخصیات ہے ان کو کسی بھی طرح سے بچانا۔ امام غزالی نے آگے لکھا ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے رمضان المبارک میں نماز عشاء سے پہلے 3 لونڈیوں سے جمع کیا۔ ٹھیک، اب آخر میں ایک فتویٰ پیش خدمت ہے تاکہ اس معاملے کی صحت و صداقت مزید روشن ہو جائے۔ یہ مرکز اہل سنت کا ویب سائٹ ہے جس کے سرپرست پاکستان کے مشہور مولانا محمد الیاس گھمن ہے، پتہ نہیں یہ گھمن یا گھمن جو بھی ہیں، اور یہاں یہ کانٹیکٹ نمبر وغیرہ ہے۔ یہ اس ویب سائٹ کا ایڈریس ہے۔ یہ فتوے کا ٹائٹل ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما اور افطار بالجماع۔ استفتاء یعنی فتویٰ طلب کرنا، فتویٰ پوچھنا۔ امام غزالی رحمہ اللہ کی کتاب احیاء العلوم میں ایک عبارت ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو صحابہ میں بڑے زاہد اور عالم تھے، ان کے حال میں منقول ہے کہ روزہ کا افطار صحبت سے کیا کرتے اور کھانا بعد کو کھاتے، اور بعض اوقات مغرب پڑھنے سے بیشتر ہم بستر ہوتے، پھر نہا کر نماز پڑھتے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ دل عبادت الہی کے لیے فارغ ہو جائے اور شیطان کا سامان اس میں سے نکل جاوے۔ احیاء العلوم مترجم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 54۔ اس حوالے سے معلوم کرنا ہے: 1. کیا یہ بات صحیح اور مستند ہے؟ 2. افطاری میں عام معمول تو کھانے پینے سے افطار کرنا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلاف معمول جماع سے افطاری کیوں کرتے تھے؟ تو یہ فتویٰ پوچھا گیا اور یہ اس فتوے کا جواب ہے۔ الجواب: بسم اللہ حامدًا و مصلیٰ۔ اس واقعے کے حوالے سے چند باتیں سمجھیں۔ 1. احیاء العلوم کے اس اردو ترجمہ میں غلطی سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نام لکھا گیا ہے، جبکہ صحیح یہ ہے کہ یہ واقعہ ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا ہے۔ احیاء العلوم کی عربی نسخہ میں عبارت یہ ہے: یحکیٰ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما وکان من زہاد الصحابہ وعلمائہم انہ کان یفطر من الصوم علی الجماع قبل الاکل۔ احیاء العلوم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 696۔ ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما جو صحابہ میں بڑے زاہد اور عالم تھے، ان کے بارے میں منقول ہے کہ آپ روزہ صحبت سے افطار کیا کرتے تھے اور کھانا بعد میں کھاتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات اس فتوے سے بھی مزید واضح ہو گئی۔ 2. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کا یہ واقعہ مستند ہے۔ مستند یعنی اوتھینٹک۔ امام ابو القاسم سلیمان بن احمد بن ایوب الشامی الطبرانی نے اسے روایت کیا ہے۔ ان محمد بن سیرین قال ربما افطر ابن عمر رضی اللہ عنہما علی الجماع۔ المعجم الکبیر للطبرانی، رقم الحدیث یعنی حدیث کا نمبر یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے 12904۔ ترجمہ: محمد بن سیرین سے مروی ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کبھی کبھی جماع کے ذریعے روزہ افطار کرتے تھے۔ علامہ حافظ بدر الدین محمود بن احمد بن موسیٰ العینی الحنفی لکھتے ہیں: اسنادہ حسن۔ عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 66۔ ترجمہ: اس روایت کی سند حسن درجہ کی ہے۔ اس فتویٰ میں آگے لکھتے ہیں: 3. شریعت مطہرہ میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع سے رک جانے کا نام روزہ ہے۔ جب سورج غروب ہو جائے تو جس طرح کھانے پینے سے روزہ افطار کرنا جائز ہے، بالکل اسی طرح جماع سے بھی افطار کرنا جائز ہے، کیونکہ جو چیز حالت روزہ میں حرام تھی، غروب آفتاب کے بعد اس کا حلال ہو جانا یقینی ہے، اس لیے اس میں کسی قسم کا تردد نہ ہونا چاہیے۔
4. सलफ़ सालिहीन की आदत रही है कि वो रोज़ा ऐसी चीज़ से इफ्तार करते थे जिसके हलाल होने में ज़र्रा बराबर भी शुबा ना हो। जब रोज़ा खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए रखा है तो इसे इफ्तार भी खालिस हलाल और शुबहात से पाक चीज़ों से करना तकवा और लिल्लाहियत की दलील है। अब यहाँ से हजरत इब्न उमर को बचाने की कोशिश की जा रही है। कहते हैं हजरत इब्न उमर रजी अल्लाह अन्हुमा का जो अमल मनकूल है, इसकी एक वजह यही है कि मुमकिन है आपको बाज मर्तबा खाने पीने की अशिया में शुबा हो जाता था तो आप इफ्तार के लिए जिमा को तरजीह देते हैं। जाहिर है कि इंसान की बीवी उसके लिए बिला शक व शुबा हलाल है। जी हाँ, बिल्कुल हलाल है। या अब यहाँ से ये दूसरा बचाव पेश करते हैं, या ये भी मुमकिन है कि बाज मर्तबा आपको बीवी के पास जाने का शदीद तकाजा होता तो आप रजी अल्लाह अन्हुमा गुरूब आफ्ताब के बाद बीवी से सोहबत करके रोजा इफ्तार कर लेते थे। तो हम भी तो यही कह रहे हैं ना। अब इन मुफ्तियान कराम और तमाम उलमा इस्लाम से मेरा सवाल है कि ये चीज आप लोग मुस्लिम अवाम को क्यों नहीं बताते हैं? कभी जुमा के खुतबे में भी मुस्लिम अवाम को बताइए। तो कुल मिलाकर बात ये हुई कि जिमा और हमबिस्तरी से रोजा खोलना ना सिर्फ जायज और हलाल है बल्कि इस्लामी शरीयत के कायदे और उसूल के आइन मुताबिक है। इसीलिए हजरत अब्दुल्ला बिन उमर जिमा से इफ्तारी करते थे ताकि बाद के मुसलमानों के लिए ये एक अमली नमूना बन जाए और कोई मुसलमान जिमा से इफ्तारी करने में कोई हरज और झिझक महसूस ना करे और ना इसे कोई तकवा और परहेजगारी के खिलाफ समझे। आखिर में आप हजरात से सवाल यह है कि क्या हजरत अब्दुल्ला बिन उमर अपने इज्तिहाद और क़ियास से जमा के जरिए इफ्तारी किया करते थे या फिर वो रसूलुल्लाह की पैरवी करते हुए ऐसा किया करते थे? यानी ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जमा और हमबिस्तरी से रोजा इफ्तारी किया करते थे, इसलिए हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने के लिए जमा से इफ्तारी करते थे। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिमा से इफ्तारी करने के कायल तो पहले ही से थे। जिमा से इफ्तारी करना शरीयत के आइन मुताबिक है तो रसूलुल्लाह तो इसके कायल पहले ही से थे। बात सिर्फ अमल की है कि क्या रसूलुल्लाह इस पर अमल करते थे या नहीं। इस बारे में मुझे कोई हदीस मालूम नहीं है, लेकिन इस बारे में हदीस ना होने का यह मतलब नहीं है कि रसूलुल्लाह इफ्तार बिल जिमा नहीं करते थे। क्योंकि जैसा कि मैंने पिछली वीडियोस में गुलाम जिलानी बर्क मरहूम की किताब दो इस्लाम से बताया है कि हजरत अबू बकर और हजरत उमर ने रसूलुल्लाह की बेशुमार हदीसों को जला डाला है, तो हो सकता है कि उन हदीसों में इसी तरह की बातें रही होंगी। इसलिए उन दोनों खलीफा ने उन अहादीसी को जला डाला कि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। इसी तरह रसूलुल्लाह ने अपने मदनी जिंदगी में तकरीबन 10 सालों तक मस्जिद नबवी में जुमा का खुतबा दिया है, लेकिन उन खुतबों में से आज एक भी मुकम्मल खुतबा हदीस की किताबों में नहीं है। सिर्फ 2-4 खुतबों के चंद टुकड़े मौजूद हैं, बाकी सारे खुतबे हदीस की किताबों से गायब हैं। इसलिए ये बात यकीनी है कि रसूलुल्लाह की सारी हदीसें हम तक नहीं पहुंची हैं। इसलिए बहुत ज्यादा इम्कान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपना रोजा जिमा से खोला करते थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का आशिक और शैदाई हजरत अब्दुल्ला बिन उमर इसीलिए जिमा से अपना रोजा खोला करते थे। ये बात मजीद मजबूत हो जाती है जब हम हदीस की किताबों में देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के रोजे की हालत में जिनसी शहवत से अपनी बीवियों का बोसा लेते थे और रमजान के रोजे की हालत में बीवियों के साथ मुबाशरत भी करते थे, जैसा कि पिछली वीडियो में हमने तफसील से बताया है। खैर, दीन इस्लाम बहुत आसान और फितरी दीन है, इसलिए खजूर और पानी से रोजा खोलने के बजाय जिमा से रोजा खोलना अफजल और बेहतर होना चाहिए, क्योंकि इससे रोजा भी खुल जाता है और फितरत पर अमल भी हो जाता है। और इसीलिए रोजा खुलाई की दावत यानी इफ्तार पार्टी में अब जिमा और हमबिस्तरी से रोजा खुलाई की इस मुर्दा सुन्नत को फिर से जिंदा करने की शदीद जरूरत है, क्योंकि बकौल उलमा इस्लाम मुस्लिम समाज में मुर्दा सुन्नत को जिंदा करना ज्यादा सवाब का काम है।